जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग से हमारे सत्संग की डिवाइन यात्रा निरंतर चल रही है और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी सत्संग लगातार शेयर किए और अभी भी करते जा रहे हैं। आज का सत्संग भी आप ही के बीच से संगत का लिया है। सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सत्संग है। संगत जी, सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने। हम सत्संग शुरू करें उसके पहले मैं हमेशा की तरह आपसे निवेदन करूंगी कि सत्संग शेयर करें, सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर करें। आज का सत्संग हम लुधियाना से दीक्षा आंटी का सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। यह मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी से आज्ञा लेकर मैं दीक्षा लुधियाना से अपना सत्संग लिखने जा रही हूँ। यह सत्संग लिखते समय यदि मुझसे कोई भी गलती हो जाए, भूल हो जाए तो संगत जी मुझे माफ करिएगा। गुरु जी से मेरी जर्नी कब स्टार्ट हुई मुझे भी नहीं पता, पर मैं मार्च 2023 में गुरु जी के सत्संग में पहली बार गई। वैसे तो मैंने गुरुजी के बारे में पहले भी कई बार सुना था, पर मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। मेरे बहुत से रिलेटिव्स या जान पहचान के लोग गुरुजी से जुड़े थे, पर मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं था। जब भी कोई गुरुजी के बारे में बात करता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। माफ करना संगत जी, मैं बिल्कुल अनजान थी, मूर्ख थी। मुझे हमेशा ओ माई गॉड मूवी याद आती थी, जिसमें कांजी मेहता जब अपनी देह त्याग देते हैं तो लोग उन्हें भगवान बना देते हैं। उनकी तस्वीरें बना के उनकी आरती गाते हैं और फिर वह जब जिंदा होकर आते हैं तो सबको बोलते हैं कि वो भगवान नहीं है। मैं जब भी गुरुजी के बारे में सुनती तो यह सब याद आता मुझे। मैं यही सोचती कि इनकी संगत भी इनकी तस्वीर घरों में लगाती है, बांटती है, प्रसार करती है। पर मुझे माफ करना संगत जी, सॉरी गुरुजी, मैं बहुत गलत थी। मैं तब बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि ये तस्वीरें नहीं, साक्षात भगवान खुद हैं, जो स्वरूप के रूप में अपने भक्तों के घर उनका उद्धार करने आते हैं। ऐसे ही संगत जी, मैं गुरुजी के खिलाफ बोलती बोलती कहीं ना कहीं मन ही मन थोड़ा अट्रैक्ट होने लगी। जब मुझे मेरी एक कजिन ने बताया कि तू मान के तो देख, सब कुछ पूरा होगा। एक बार मेरी बुआ ने अपने घर सत्संग रखा। हम वहाँ जा नहीं सके, परंतु बुआ की बेटी गुरुजी की बातें कर रही थी और बता रही थी कि वह जब उनके स्वरूप में देखती है तो आंखों ही आंखों में उसे जवाब मिलता है। मैं इस बात से बहुत सरप्राइज्ड हुई और सोचने लगी कि गुरुजी मुझे भी अपने साथ जोड़ेंगे, कभी मेरे साथ कभी बात करेंगे, या क्या मैं कभी भी उनका सत्संग अटेंड कर सकूंगी। और बस फिर अगले 2 से 3 दिन में मैं अपने मायके गई। वहाँ साथ वाले घर में गुरुजी का सत्संग रखा हुआ था। संगत जी, ये बात 23 मार्च 2023 की है। आंटी ने मुझे भी इनवाइट किया। जब मैंने माथा टेका तो गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप कुछ तो ऐसा करो कि मुझे आप पर विश्वास बने। मेरा दिल मानता है पर दिमाग नहीं। मुझे भी अपने साथ जोड़ लो, मुझे जुड़ना है आपके साथ। और संगत जी, अगले ही दिन हम 24 मार्च को मेरे देवर के लिए एक लड़की देखने के लिए गए। बहुत समय से कोई रिश्ता नहीं मिल पा रहा था और वो लड़की भी गुरुजी की संगत ही है। उसने हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट पहना था और पिछले हफ्ते ही गुरुजी का सत्संग करवाया था। वो सब लोग भी यही बोल रहे थे कि सत्संग के बाद ही यह रिश्ता आया। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यह गुरुजी की ही इच्छा है और बात पक्की हो गई, रोका हो गया और मैं 25 मार्च को फिर से अपने मायके में आ गई। क्योंकि मैं लोकल ही मैरिड हूँ और मैं अपनी माँ के पास रहने गई हुई थी। वहाँ मेरी बुआ भी आई हुई थी। मैंने अपनी बुआ के हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट देखा और उन्होंने बताया कि ये साथ वाले यानी कि पास वाली आंटी ने दिया है जिनके घर सत्संग हुआ था। मैंने भी उन आंटी से कहा कि आंटी मुझे भी ब्रेसलेट्स दे दिए। तब आंटी ने बोला कि अभी तो नहीं है, लेकिन जब भी मेरे पास आएंगी वो जरूर देंगी। और फिर अगले दिन 26 मार्च को उन्होंने मुझे बुलाया, सिर ढकने को कहा और मेरी झोली में गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप जिसके पीछे मैग्नेट लगा था, 3 ब्रेसलेट, एक मेरे लिए और 2 मेरी बेटियों के लिए, और एक रिंग स्वरूप डाल दिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि इस तरह झोली में क्यों डाल रहे हैं। मैं अनजान थी कि साक्षात भगवान मेरे पास आ गए हैं, मेरे साथ
मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ इतना कि ये कोई गुरुजी हैं। आजकल लोग इनके पीछे लग रहे हैं, लोगों को चमत्कार दिखाते हैं जो मैं विश्वास नहीं करती थी। तो इस तरह मैं गुरुजी के स्वरूप को लेकर घर आ गई। मेरे हाथ में 3 ब्रेसलेट देखकर एक मेरी बुआ ने ले लिया। तब मैं नहीं जानती थी संगत जी कि अपनी ब्लेसिंग्स किसी को भी नहीं देनी चाहिए। मैंने सोचा कि मेरे ससुराल में कोई गुरुजी को मानता भी नहीं है, कोई पहनेगा नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो मैं अगले दिन एक मैग्नेट पॉकेट स्वरूप, 2 ब्रेसलेट और एक रिंग स्वरूप लेके घर आ गई। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान कि साक्षात गुरुजी भगवान शिव, खुद महाशिव हमारे घर आ चुके हैं। मुझे बस यह था कि यहाँ कोई मानता भी नहीं है। संगत जी, मेरे बच्चों की कबोर्ड लोहे की थी, तो मैंने वो मैग्नेटिक स्वरूप वहीं पर लगा दिया और आते जाते जब भी नजर पड़ती मैं जय गुरुजी बोल देती। बाकी सब स्वरूप मेरे पर्स में ही मैंने कबर्ड में रख दिए। अब संगत जी, मैंने मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दी और मुझे याद आया कि एक अंकल ने सत्संग में कहा था कि गुरुजी तो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, पर हम क्या करते हैं गुरुजी के लिए? वह सिर्फ हमसे कुछ समय मांगते हैं कि आओ मेरे पास बैठो, जाप करो। तो यह बात सोचते हुए मैंने बस गुरुजी का मंत्र जाप सुनना स्टार्ट कर दिया। यूट्यूब पर वॉक करते करते और धीरे धीरे कुछ भजन भी सुनने लगी और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। खासकर सिद्धार्थ मोहन के भजनों ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, मानो मैं उनमें ही खो जाती और ऐसे में ही गुरुजी को थोड़ा थोड़ा मानने लगी। और फिर कुछ ही दिनों में संगत जी, जैसे हमारे ऊपर अचानक से मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। अचानक से बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे अब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। उस वक्त मेरे सामने YouTube पर मैसेज फ्लैश होने लगे। तब मैं ये नहीं जानती थी कि गुरुजी इन मैसेजेस के जरिए बात करते हैं। एक दिन मैंने एक सत्संग सुना जो वानिया आंटी का था। उन्होंने बताया कि गुरुजी से मांगो नहीं, उनको मानो। तब मैंने उन्हें मानना स्टार्ट किया। एक दिन मैंने केक बनाया। मैं केक खाने लगी और फोन ऑन किया तो वहाँ लिखा था YouTube पर कि तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। मुझे लगा यह तो कोई कोइंसिडेंस है, बट फिर भी मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे जो मैंने कबोर्ड पर लगाया था वहाँ भोग लगाया। फिर एक दिन मैसेज फ्लैश हुआ कि कल तेनू एक सरप्राइज मिलेगा। मैंने इसे सीरियसली नहीं लिया संगत जी, और मैंने मजाक की टोन में अपने हस्बैंड से कहा कि आपको पता है मुझे सरप्राइज मिलेगा कल। उन्होंने पूछा क्या? तो मैंने कहा पता नहीं बट मिलेगा। फिर मैंने फोन ओपन किया तो सामने लिखा था कि हर किसी नाल सब कुछ शेयर नहीं कर दे, ब्लेसिंग्स रुक जाती है। तो मुझे लगा कि ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। फिर 2-3 दिन बाद फिर मैसेज आया कि आज कड़ा प्रसाद बना, तेनू सरप्राइज मिलेगा। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी के स्वरूप को भोग लगाया। रात को अचानक मेरे ससुर जी आए और बोले तूने इयररिंग्स कितने गंदे डाले हैं। उन्होंने स्पेशली मेरे लिए डायमंड की इयररिंग्स निकलवाए और मुझे बोले तू ये पहन। संगत जी, मैंने इयररिंग्स पहने थे, वो मेरे बचपन के थे और मैं कई बार कह चुकी थी कि मुझे घर में पहनने के लिए इयररिंग्स चेंज करवाना है। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ गुरुजी सच में हैं। जो भी मेरे मन में बात होती मुझे मैसेजेस में फ्लैश हो जाते। उसी टाइम मुझे मेरे जवाब मिलने लगे। गुरुजी मेरे सबसे बुरे वक्त में मुझे संभालने लगे। संगत जी, मेरी मदर इन लॉ के पैरों में कष्ट था। मैं उनकी दवाई लेने गई थी। कुछ ही दिन से मेरी बड़ी बेटी भी बीमार रह रही थी। 3 दिन से उसे बुखार था जो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था। ऐसा काफी समय से चलता आ रहा था। मैं जब डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बोला इसका ब्लड टेस्ट करवाओ, मैं तभी दवाई दूंगा। ये बात अगस्त की है। वही डॉक्टर के पास गुरुजी का स्वरूप लगा था। डॉक्टर ने मुझे एक लैब का नाम सजेस्ट किया। मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखकर कहा कि गुरुजी ये बहुत छोटी है, कैसे करवाएगी ब्लड टेस्ट। फिर मेरी नजर पड़ी बाकी पेशेंट्स के हाथ में रिपोर्ट्स पर। सबके हाथ में वही लैब की रिपोर्ट थी। मुझे महसूस हुआ कि डॉक्टर की उस लैब के साथ सेटिंग है। तभी मेरे हस्बैंड का फोन आया। मैंने उन्हें बताया कि डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट बोला है, पर टेस्ट का नाम डॉक्टर ने कहा कि मैं लैब वाले को बता दूंगा। मुझे तो पूरी तरह से सेटिंग लग रही थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तू दूसरे हॉस्पिटल में ही जा जहाँ हम अक्सर जाते हैं। संगत जी, जब मैं वहाँ पहुंची तो हॉस्पिटल के बाहर एक आंटी मिली और उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे घर जाना है, किराया दे दो। मैंने दवाई भी किसी और के पैसे से ली है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो संगत जी, मैंने विश्वास करके उन्हें 100 रुपए दे दिए और वो बोली बस ठीक है, इतने में हो जाएगा, और वो चली गई। जब मैं अंदर गई तो वो बोलते हैं कि पहले टेस्ट का नाम बताओ तभी करेंगे।
मैंने अपनी बेटी के डॉक्टर को कॉल करके पूछा कि इसका ब्लड टेस्ट करवा लूं। डॉक्टर ने मना कर दिया कि पहले चेक करवाओ, तो मैं घर आ गई। संगत जी, पता नहीं फिर मेरी बेटी ठीक हो गई और कुछ दिन में मुझे ये बात समझ आ गई कि या तो वह आंटी को गुरुजी ने भेजा या वो खुद आए, पता नहीं, पर मुझे ये महसूस हुआ कि जो पैसे डॉक्टर को टेस्ट के लिए देने थे उससे भी कम दिए और मेरी बेटी ठीक हो गई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मेरा विश्वास अटूट होने लगा। जो भी मैसेजेस फ्लैश होते सब कुछ मुझसे रिलेट होने लगा। जो मैं सत्संग सुनती ऐसा लगता मानो मेरी ही बात हो रही है। एक बार मेरा मन बहुत उदास था, मैं बहुत लो फील कर रही थी। मेरे सामने एक सत्संग आया, मैंने वह सुना तो लगा जैसे मैं वही सबसे तो गुजर रही हूँ और सुनते सुनते कब मैं नॉर्मल हो गई पता ही नहीं चला और मैं खुश होकर अपना काम करने लगी। अब मेरी 4 साल की बेटी भी गुरुजी को बहुत मानती है। वह जब भी गुरुजी का स्वरूप देखती है तो उनका शुक्राना करती है और आंखें भर लेती है कि मुझे गुरुजी की याद आ रही है। एक बार ऐसे ही वह बहुत रोने लगी कि गुरुजी को बुलाओ, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मैंने उसे चुप करवाने के लिए बोल दिया कि गुरुजी कल आएंगे बटरफ्लाई बन के तेरे से मिलने। सुबह उठ के भी उसे याद था कि आज बटरफ्लाई बन के गुरुजी आएंगे। गुरुजी से मैं अरदास करने लगी कि गुरुजी प्लीज, मैं जानती हूँ कि आपको इस तरह नहीं बुलाना चाहिए, आप अपनी इच्छा से हमें दर्शन देके ब्लेस करते हैं। मैं तो समझती हूँ पर मेरी 4 साल की बच्ची नहीं समझेगी। प्लीज आप इसके लिए इसको दर्शन दे दें। संगत जी, उस दिन कोई बटरफ्लाई नहीं दिखी। फिर वह स्कूल चली गई। जब वह वापस आ रही थी तब मैंने अरदास की कि गुरुजी या तो आप दर्शन दे दें या फिर मेरी बेटी ये बात भूल जाए। और मेरी बेटी को याद नहीं था। रात को सोते सोते उसे फिर याद आ गया और वह रोने लगी। तब मैंने उसे बोल दिया कि गुरुजी बाहर आए थे, हम मिल नहीं पाए। अगले दिन उसको स्कूल ले जाते समय मैं घर से निकल रही थी और मन में सोच रही थी कि जब सभी संगत गुरुजी को दर्शन देने के लिए बुलाते हैं तो गुरुजी तुरंत ही आ जाते हैं। पता नहीं हमें दर्शन क्यों नहीं देते गुरुजी। यह सोच ही रही थी कि एक ब्लैक कलर की बहुत सुंदर बहुत बड़ी बटरफ्लाई मेरे चेहरे के आगे से निकली और पूरे घर में घूमने लगी। मैंने अपनी बेटी को बुलाया और दर्शन करवाए। गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमेशा हमें अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। एक बार मैं अपनी बेटी को लेने बस स्टॉप पर जा रही थी। बहुत जोर से बारिश हो रही थी। मैं गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप अपने पॉकेट में डाल के ले गई। बारिश इतनी तेज थी कि मैंने बोला गुरुजी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, क्योंकि मैं स्कूटर पर थी और आंखें बंद हो रही थी बारिश के कारण। बस मैंने ये कहा और न जाने कैसे बारिश कम हुई और रुक ही गई। मैं अपनी बेटी को लेके आराम से घर पहुंची और बारिश फिर से बहुत तेज हो गई। मैं इतनी हैरान और खुश हुई। शुक्राना गुरुजी, हम पर इतनी मेहरबानी, हम पर इतनी कृपा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कभी कभी तो लगता है संगत जी मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं, फिर भी गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स। पता नहीं कौन से पुण्य कर्मों के कारण गुरुजी ने खुद मुझे अपने से जोड़ा। वह मेरे पास खुद आ गए, मुझे खुद बुलावा भेजा सत्संग में आने का और कैसे मेरा इतना गहरा कनेक्शन बन गया मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं इतनी बेवकूफ थी कि मैंने कभी गुरुजी को माना ही नहीं था। माफ करना गुरुजी, जब से आपसे जुड़ी हूँ अब तो हर दिन हर पल ही सत्संग है। बटरफ्लाईज तो अब मुझे डेली ही दिखने लगी है। जिस दिन नहीं दिखती तो मैं समझ जाती हूँ कि आज गुरुजी गुस्सा है। आखिर कुछ न कुछ गलतियाँ मुझसे भी होती रहती है जाने अनजाने में। नादान हूँ, नासमझ हूँ, गुरुजी मुझे माफ करना। गुरुजी ने 4-5 बार मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए हैं संगत जी। जो भी मेरे मन में सवाल उठते हैं या जो भी परेशानी दुख चिंता मुझे सताती है तो गुरुजी हमेशा मुझे फेसबुक पर या यूट्यूब पर या किसी न किसी सत्संग में जवाब दे ही देते हैं। हमारे घर में बहुत नेगेटिविटी थी। गुरुजी का मंत्र जाप चलाने से हमारे घर में नेगेटिविटी भी दूर हो रही है। गुरुजी की आज्ञा से मैंने गुरुजी का रिंग स्वरूप अपने घर के मंदिर में रखा है और अब उसी की पूजा करती हूँ, जोत लगाती हूँ। जिस दिन मैंने सबसे पहली बार जोत लगाई थी उस दिन टीवी में मुझे मोर की आवाज सुनाई दी और दादाजी बोले मोर आ गया, जबकि टीवी कब से चल रहा था और उस पर मेरा ध्यान नहीं था। तब मैं समझ गई कि गुरुजी ने पूजा स्वीकार कर ली है। शुक्राना गुरुजी। अब तो मैंने अपना पूरा जीवन गुरुजी को समर्पित कर दिया है। बस गुरुजी हमेशा मुझे अपने चरण कमलों में स्थान देना और मेरा हाथ कभी ना छोड़ना, यही अरदास है आपसे। एक और सत्संग याद आ रहा है संगत जी। गुरुजी ने मुझे गुड़गांव में एक सत्संग अटेंड करने के लिए 30 अगस्त को बुलावा भेजा।
मेरी छोटी बेटी जो कि 8 महीने की थी बहुत रोती थी, तो मैंने गुरुजी को अरदास की कि मुझे आपका पूरा सत्संग अटेंड करना है, परंतु मेरी बेटी ना रोए, नहीं तो मुझे उठकर जाना पड़ेगा। और संगत जी, उस दिन मुझे मेरी बेटी ने बिल्कुल तंग नहीं किया और सो गई। मैंने सत्संग पूरा अटेंड किया। शुक्राना गुरुजी। जब मैं सत्संग में बैठी थी तो मैं बहुत रोए जा रही थी और सोच रही थी कि मैं इतना क्यों रो रही हूँ, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरा रोना क्यों नहीं रुक रहा है। फिर मेरा ध्यान किसी आंटी पर चला गया जो दूसरों से बातें कर रही थी और लगा जैसे गुरुजी से ध्यान हट गया और फिर मेरा रोना भी बंद हो गया। बाद में रोना नहीं आया। फिर मुझे सत्संग में पता लगा कि अगर सत्संग में हमें रोना आए तो गुरुजी हमारे कर्म काटते हैं। अगर पहले पता होता तो मैं इधर उधर बिल्कुल ध्यान नहीं भटकती। मुझे माफ करना गुरुजी। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है संगत जी, मैंने एयरपोर्ट्स लिए थे। हर समय गुरुजी के भजन सत्संग सुनने लगी थी। जितना मैं सुनती उतना ही मुझे गुरुजी की प्रेजेंस फील होने लगी। फिर एक रात को मेरा और मेरे हस्बैंड का झगड़ा हो गया और मैं सारा दिन कान में ईयरपोड्स लगा के रखती हूँ। इतना ज्यादा यूज करती हूँ तो मैंने गुस्से में आके उनकी तरफ एयरपोड्स मारे जो उनके फेस पर जोर से लगे और उन्होंने उठा के एयरपोड्स दीवार पे दे मारे और वो टूट गए। उसके बाद मैं गुरुजी से बोली कि ये सब क्या हुआ। मैं तो बस सत्संग भजन ही सुनती थी और बहुत रोई। रोते रोते फोन ऑन किया तो वहाँ लिखा था कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट टाल दिया। शायद मुझ पर कोई मुसीबत आने वाली थी जो एयरपोर्ट्स पर आ गई, क्योंकि इस घटना के थोड़ी देर पहले ही मैंने किचन में एक छोटी सी ब्राउन कलर की तितली उड़ते देखी और फिर छिपकली आई और उसे निवाला बनाकर ले गई। मैं बहुत डर गई कि बटरफ्लाई मर गई, कहीं मुझसे गुरुजी दूर तो नहीं हो जाएंगे। और थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट्स टूट गए। अगले दिन मैंने एक सत्संग में सुना कि जिसमें पता लगा कि अगर बटरफ्लाई मृतक पाई जाए, मरी हुई पाई जाए, तो गुरुजी हमारे ऊपर आने वाले कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। और सच में गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट कटवा दिया, क्योंकि गुरुजी 90% अपने ऊपर लेते हैं, हमें सिर्फ 10% ही भोगने पड़ते हैं। आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरुजी, लख लख शुक्राना। उसके बाद मैंने नए एयरपोर्ट्स मंगवाए जो खराब निकले। आज भी किसी कारणवश एयरपोर्ट्स अटके हुए हैं और उस दिन के बाद अभी तक नहीं आए। शायद गुरुजी नहीं चाहते कि मैं फिर से एयरपोर्ट्स यूज करूं। मेरे और भी बहुत से सत्संग है संगत जी। गुरुजी से जुड़ने के बाद हर पल ही सत्संग जैसा है। अब तो गुरुजी से मेरी अरदास यही है कि वह जल्द से जल्द मुझे बड़े मंदिर बुलाएं। संगत जी, यह सत्संग लिखते समय मुझसे कुछ भी भूल हो गई हो, गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। अंत में 2 लाइन गुरुजी के लिए। मेरे सदगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं तेरे दर ते आई हुई हाँ। मेरे कर्मा वल ना देखियो जी, मैं कर्मा ते शर्माई हुई हाँ। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी।